श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये पंक्तियां केवल कहने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए हैं। जीवन में जब भी कठिनाइयां आती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यह हमारे लिए सबसे बुरा समय है, परंतु सच्चाई यह है कि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने और हमें बेहतर बनाने के लिए आती है। समय हर घाव को भर देता है और हर दुख के पीछे एक गहरी सीख छुपी होती है। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हौसला रखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है जो हर परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखती है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो हार से घबराते नहीं बल्कि उससे सबक लेकर और मजबूत बनते हैं। याद रखना, रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह का उजाला जरूर आता है। इसलिए डर को छोड़ दो, अपने दिल की सुनो और आगे बढ़ो। जब तुम अपने सपनों के पीछे पूरी लगन से दौड़ोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि असली जीत तभी होती है जब तुम अपने डर पर विजय पा लेते हो। जो बीत गया उसे मत देखो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जियो और मेहनत करो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य की नींव है। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर। बस हिम्मत मत हारो। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में असली दौलत किसी महल, संपत्ति या बाहरी दिखावे में नहीं है, बल्कि उस सच्चे सुख में है जो परिवार के प्रेम, सच्चे मित्रों, भोजन और सिर पर छत के रूप में हमें प्राप्त होता है। वह बताते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये सब है तो समझ लो कि तुम ईश्वर के प्रिय हो। यह मायने नहीं रखता कि संसार की नजरों में तुम्हारे पास महल है या नहीं, क्योंकि असली अमीरी इन छोटी छोटी खुशियों में ही छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक किसी का परिवार उसकी छाया बनकर खड़ा है, तब तक दुनिया का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। जो लोग ताजमहल बनाने की बजाय हजारों घरों को ममता और प्रेम से सजाते हैं, वही सच्चे धनवान हैं। परिवार वह पेड़ है जिसकी जड़ों में संस्कार और छांव में राहत मिलती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि शब्दों से दी गई बद्दुआ से तो बचा जा सकता है, लेकिन खामोशी से दी गई बद्दुआ से बचना कठिन है। इसलिए किसी को इतना मत दुखाओ कि उसकी खामोशी तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाए। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हर रिश्ता नाजुक होता है और उसमें आदर और मर्यादा की डोर उसे जोड़ कर रखती है। जब ये डोर टूट जाती है तो रिश्ते मोतियों की तरह बिखर जाते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है वह ईश्वर का दिया हुआ है। कृष्ण कहते हैं, कुछ पाने पर अभिमान मत करो, क्योंकि जो देता है वही एक दिन वापस भी ले सकता है। यह संसार एक बाजार है जहां हर कदम पर दिमाग से काम लेना पड़ता है, लेकिन जब घर लौटो तो केवल दिल लेकर आओ। परिवार को महसूस करने और उसे जीने के लिए दिल चाहिए, दिमाग नहीं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन में सही व्यक्ति का साथ पेड़ की उस छाया जैसा होता है जहां सच्ची राहत मिलती है। वह भले ही कड़वा लगे, पर उसकी बातों में सच्चाई और औषधि का गुण होता है। वहीं गलत व्यक्ति मीठा बोलने वाले उस नकली फूल की तरह होता है जो देखने में तो सुंदर है लेकिन उसकी सुगंध नहीं होती। ऐसे लोग धीरे धीरे जीवन में दर्द और तकलीफ का कारण बनते हैं। हर बार गलती का दोषी नहीं होता। कई बार इंसान अंदर से इतना टूटा होता है कि बाहर से खुश दिखने की कोशिश में सिर्फ एक नकली हंसी ओढ़ लेता है, लेकिन सच्ची खुशी उसके दिल तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए हमें हर रिश्ते में संवेदना और इज्जत बनाए रखनी चाहिए। यही वो धागा है जो रिश्तों को मोतियों की माला की तरह एक साथ जोड़ कर रखता है। दुख जीवन में अधिक नहीं होता, लेकिन सहनशीलता का अभाव कभी कभी छोटी समस्याओं को बड़ा बना देता है। जैसे एक पेड़ की ठंडी छांव पाने के लिए हमें तपती धूप में भी धैर्य रखना पड़ता है, वैसे ही सुख का आनंद लेने के लिए जीवन में धीरज रखना आवश्यक है। समय कभी बदलता नहीं, लेकिन यह हमारे सामने दुनिया का असली चेहरा लेकर आता है। वह हमें दिखाता है कि लोग कितने मुखौटे पहन सकते हैं और अपने स्वार्थ के लिए कितने रंग बदल सकते हैं। जिस प्रकार बारिश की बूंदें मिट्टी पर जमी धूल को साफ करके धरती को चमकाती हैं, उसी तरह समय हर चेहरे की परतें उतारकर सच्चाई को सामने लाता है। समय की बारिश न केवल हमारी आंखें खोलती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है
कि हर परिस्थिति में खुद को मजबूत कैसे बनाना है। अगर कोई आपकी प्रशंसा करे तो उसे उसी विनम्रता से स्वीकार करें जैसे फूल ओस की बूंदों को अपनी पंखुड़ियों पर समेट लेते हैं। और अगर कोई आलोचना करे तो उसे गंभीरता से आत्मसात करें जैसे मिट्टी बीजों को अपने भीतर समेटकर उन्हें अंकुरित करती है। आलोचना का सही उपयोग वही कर सकता है जो उसमें सुधार का बीज बोने की कला जानता हो। बरसात की बूंदें हमें कानों में फुसफुसाकर एक महत्वपूर्ण सीख देती हैं। गर्मी कितनी भी तीव्र हो वह हमेशा नहीं रहती। यह बात जीवन की परेशानियों पर भी लागू होती है। हर समस्या अस्थायी होती है। कठिन समय आपके धैर्य और सहनशीलता को परखने आता है। जैसे वृक्ष बिना किसी स्वार्थ के छांव प्रदान करते हैं, वैसे ही हमें भी दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। नदियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में रुकावट नहीं बल्कि प्रवाह होना चाहिए। जैसे नदियां हर किसी को ताजगी देती हैं और अपने मार्ग में बाधा नहीं बनने देती, वैसे ही हमें भी बिना दिखावे के जीवन को जीना चाहिए। चंद्रमा बिना किसी प्रचार के रात के अंधकार को रोशन करता है और हमें सिखाता है कि असली चमक दिखावे में नहीं, सादगी में है। अंधेरा वहां नहीं है जहां तन गरीब है, बल्कि अंधेरा वहां है जहां मन गरीब है। एक घर में साथ रहना परिवार होने का प्रमाण नहीं है। परिवार तब बनता है जब हर व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं को समझे और उनका सम्मान करे। कई बार हम अपनों को केवल इस बात पर खो देते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखना, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं वे हमेशा आपको अच्छे ही देखेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनके दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करना उतना ही व्यर्थ है जितना पत्थर को फूल मानने की कोशिश करना। हर तूफान जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आता। कुछ तूफान हमारे जीवन से उन चीजों को हटा देते हैं जो हमारी प्रगति में बाधा बन रही होती हैं। जैसे समुद्र की लहरें किनारों से अशुद्धियां बहा ले जाती हैं, वैसे ही जीवन के तूफान हमें शुद्ध और मजबूत बनाने आते हैं। जीवन तब सरल और शांत होता है जब परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले लोग साथ होते हैं। समझने वाले लोग बिना स्वार्थ के हमारे साथ खड़े रहते हैं। यदि कोई तुम्हारा बुरा करता है तो यह उसका कर्म है। तुम्हारा धर्म है कि किसी का बुरा ना करो। जैसे सूर्य बिना भेदभाव के सभी को रोशनी देता है, वैसे ही अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और दूसरों की आलोचना से प्रभावित हुए बिना अपने मार्ग पर चलते रहो। मूर्खों से बहस में उलझने का कोई लाभ नहीं। अगर कोई कहता है कि हाथ उड़ सकता है तो बस मुस्कुराकर कह दो, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह धैर्य और सादगी की सबसे बड़ी निशानी है। खुद से दोस्ती करना सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपने आप से दोस्ती करते हो तब यह समझ में आता है कि इस दुनिया में आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता। जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। हर सफलता के पीछे संघर्ष छिपा होता है। कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा हैं, क्योंकि यही हमें सिखाती हैं कि जीतने के लिए कैसे लड़ना है। अपने दर्द को दुनिया के सामने मत रखो। लोग सहानुभूति जताएंगे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बनाएंगे। जो इंसान अकेले में अपने आंसू रोककर दर्द छुपाना जानता है वही इस दुनिया में सबसे मजबूत होता है। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्तियां बांटने के लिए बनाया था, लेकिन आज यह रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक सिमट गया है। यह कड़वा सच हमें रिश्तों की गहराई पर सोचने को मजबूर करता है। पैसा कहता है, अगर आज तुम मुझे संभालोगे तो कल मैं तुम्हें संभाल लूंगा। मैं तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखना और निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वह स्वयं ब्रह्मांड का सबसे महान रचनाकार है। यह जीवन उसी का खेल है जहां हर घटना के पीछे उसकी कोई न कोई योजना छिपी होती है। इंसान अक्सर दुख और सुख के बीच झूलता रहता है, लेकिन सत्य यह है कि दुख को बेच नहीं सकता और सुख को खरीद नहीं सकता। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्तों की डोर मजबूत होती है तो झुकने में संकोच मत करो। विनम्रता ही वह गुण है जो रिश्तों को टिकाए रखता है। लेकिन ध्यान रहे,
तुम्हारे झुकने से यदि किसी का अहंकार बढ़ता है तो इसे बढ़ावा मत दो, क्योंकि अहंकार को बढ़ावा देना स्वयं अपने सम्मान को गिराने के समान है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि बचपन का खेल खत्म होते ही किस्मत का खेल शुरू हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम परिस्थितियों के हाथों कठपुतली बन जाओ। याद रखो, तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम अपने कर्मों और विश्वास से हालात को बदल सकते हो। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान का संकल्प और दृढ़ता उसे हर कठिनाई से ऊपर उठा सकते हैं। जैसे बचपन में हम गिरकर चलना सीखते हैं, वैसे ही जीवन में हर असफलता तुम्हें आगे बढ़ने का एक सबक देती है। कर्मों का फल और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। यह केवल कहावत नहीं बल्कि प्रकृति का नियम है। अच्छे कर्म तुम्हें एक सुंदर और शांतिपूर्ण जीवन देंगे, जबकि बुरे कर्म तुम्हारे लिए दुख और समस्याएं खड़ी करेंगे। हम जो भी करते हैं वह धरती पर रहकर करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा। लेकिन सच यह है कि एक अलौकिक शक्ति हमेशा हमारे कर्मों पर नजर रखती है। कर्म का नियम कभी असफल नहीं होता। तुम भले ही सोचो कि तुम्हारे गलत कर्म छिप गए हैं, पर समय आने पर वह तुम्हारे सामने उसी प्रकार आएंगे जैसे छिपा हुआ सूर्य बादलों के हटते ही चमकने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य यह है कि तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। गांव में रघु नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन खुशहाल था। उसके परिवार में सिर्फ वह और उसकी पत्नी ही थे। दोनों मिलकर खेतों में मेहनत करते और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बड़ी संतुष्टि के साथ बिताते थे। एक दिन रघु और उसकी पत्नी ने सोचा कि इस बार की फसल अच्छी हुई है, तो क्यों ना अनाज बेचने के लिए दूसरे नगर जाया जाए। उनकी मेहनत से उगाई फसल उनके लिए गर्व का विषय थी। रघु और उसकी पत्नी अनाज बेचने के लिए नगर पहुंचे। वहां उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया। अनाज बेचकर खुशी खुशी घर लौटने के लिए दोनों ने एक रास्ता चुना, लेकिन अनजान शहर में वे एक सुनसान और डरावने रास्ते पर चल पड़े। यह रास्ता दूसरे राज्य की सीमा से गुजरता था। दोनों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यह रास्ता उनकी जिंदगी में बड़ा मोड़ लाने वाला है। रास्ते में अचानक कुछ डाकुओं का गिरोह उनके सामने आ गया। डाकू बेहद क्रूर और निर्दयी थे। उन्होंने रघु और उसकी पत्नी को रोक लिया और उनके पास जो भी धन, आभूषण और अनाज का पैसा था वह सब लूट लिया। डाकुओं ने उन्हें पूरी तरह से लूटकर खाली हाथ छोड़ दिया। रघु और उसकी पत्नी को मानो जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, न पैसा, न भोजन, न कोई साधन। डाकू तो लूटपाट करके चले गए, लेकिन रघु और उसकी पत्नी को गहरे दुख और चिंता में छोड़ गए। अनजान शहर, अनजान लोग, और अब उनके पास न तो खाने के लिए कुछ था और न ही लौटने का साधन। रघु की आंखों में चिंता के बादल घने होते जा रहे थे। वह सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। उसकी पत्नी भी चुपचाप थी, लेकिन उसकी आंखों में असहायता साफ झलक रही थी। रघु ने अपनी पत्नी से कहा, चलो किसी तरह इस नगर में आगे बढ़ते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हुए धीरे धीरे उस अनजान शहर की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते उनके पैर दुखने लगे, लेकिन उनका मन और ज्यादा दुखी था। रघु बार बार सोच रहा था कि इतने सालों की मेहनत पल भर में छीन ली गई। जब वे नगर के पास पहुंचे तो उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया के पास चबूतरे पर एक महात्मा बैठे थे, जो अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। महात्मा की शांति और उनका तेजस्वी चेहरा देखकर रघु को कुछ राहत महसूस हुई। उसे लगा कि शायद इन साधु महाराज के पास उसके दुख का कोई समाधान होगा। रघु कुछ देर तक कुटिया के बाहर खड़ा रहा। वह अपनी पत्नी की ओर देखने लगा, जैसे उससे अनुमति मांग रहा हो। उसकी पत्नी ने सहमति में सिर हिलाया। रघु ने अपने डर और संकोच को दूर किया और धीरे धीरे महात्मा की ओर बढ़ा। वह सोचने लगा, क्यों ना इन साधु महाराज को अपनी समस्या बताऊं, शायद यह मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दें। ऐसा विचार करते हुए वह किसान अपनी पत्नी को साथ लेकर उन साधु महात्मा के पास पहुंच गया। उसने बहुत ही विनम्र भाव से उन महात्मा को प्रणाम किया और उनकी चरणों में बैठकर अपनी व्यथा सुनाने लगा।
किसान की आवाज में दर्द और आंखों में असहायता का समंदर था। उसने कहा, महाराज, मैं और मेरी पत्नी इस अनजान शहर में लुट चुके हैं। हमारे पास अब न कोई धन है, न कोई साधन। हमें न तो कोई रास्ता सूझ रहा है और ना ही कोई मदद मिल रही है। अगर आप किसी तरह हमारी सहायता कर सकें तो यह जीवन भर आपका आरणी रहेगा। साधु महात्मा ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी। उनका हृदय उस किसान की दुख भरी कहानी सुनकर द्रवित हो गया। वे जानते थे कि यह किसान ईमानदार और मेहनती है, लेकिन वक्त ने उसे कठिन परिस्थिति में डाल दिया है। महात्मा ने कहा, वत्स, चिंता मत करो। प्रभु हमेशा उनकी सहायता करते हैं जो अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं तुम्हें एक सेठ के पास भेजता हूं। वह मेरा परिचित है और जरूरतमंदों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता। तुम उसकी सहायता मांग सकते हो। साधु महात्मा के मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए किसान अपनी पत्नी को साथ लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया। सेठ एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। किसान ने सेठ को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, सेठ जी, मैं इस समय बहुत बड़ी परेशानी में हूं। मेरे पास न धन है, न घर लौटने का कोई उपाय। मेरी यह पत्नी ही मेरा सब कुछ है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ धन उधार दे दें। मैं वादा करता हूं कि जल्द ही कोई व्यापार शुरू करूंगा और ब्याज सहित आपकी पूरी रकम लौटाऊंगा। तब तक मेरी पत्नी आपकी दी हुई रकम के बदले यहां आपके पास रहेगी। सेठ ने किसान की बात सुनी और कुछ पल तक विचार किया। उसने किसान के चेहरे पर ईमानदारी और उसकी मजबूरी देखी। सेठ ने कहा, अगर तुम्हें अपने शब्दों पर भरोसा है और तुम वादा करते हो कि समय पर रकम लौटा दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सेठ ने तुरंत उसे आवश्यक धन दे दिया और किसान की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। किसान, जिसने अपनी पत्नी को गिरवी रखने का कठिन निर्णय लिया था, उन पैसों को लेकर एक नई शुरुआत करने के लिए निकल पड़ा। उसने सोचा कि अब मेरे पास केवल यही मौका है अपनी किस्मत बदलने का। उसने उन पैसों से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। वह आसपास के गांवों में गया और सस्ते दामों में अनाज खरीदने लगा। फिर उसने वह अनाज महंगे दामों पर जरूरतमंद किसानों और व्यापारियों को बेच दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। अब वह किसान से व्यापारी बन गया। उसकी मेहनत और समझदारी रंग लाने लगी। रघु अब अपने क्षेत्र में एक सफल व्यापारी के रूप में पहचाना जाने लगा। उसकी मेहनत ने उसे कुछ ही महीनों में इतना धन अर्जित करने में मदद की कि वह न केवल अपने कर्ज को चुका सकता था, बल्कि एक नया जीवन भी शुरू कर सकता था। 8 महीने बीत गए। रघु ने खूब पैसा कमा लिया था और उसका व्यापार पूरी तरह से फल फूल रहा था। उसने सोचा कि अब वह अपने जीवन को वापस पुराने स्वरूप में ला सकता है। अपने वादे को निभाने के लिए 8 महीने बाद फिर रघु उसी नगर में वापस लौट आया, जिस नगर में वह अपनी पत्नी को उस सेठ के पास गिरवी रखकर गया था। 8 महीने बाद रघु उसी नगर में आकर सीधा उस सेठ के पास पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, सेठ जी, मैं 8 महीने पहले आपके पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर गया था। अब आप अपना हिसाब करके मुझसे ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। सेठ ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और कहा, भाई, क्या बताऊं, आज से 3 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को बुलाया, लेकिन फिर भी उसे नहीं बचा सका। यह सुनकर रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ पल के लिए जड़वत हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका है। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा था। अगर वह मेरे साथ भी रहती तो भी आयु पूरी होने पर उसे जाना ही पड़ता। इसे कौन रोक सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे यह संतोष हो कि मैंने आपका कर्ज चुकाया और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को मुक्त कर लिया। सेठ यह सुनकर भावुक हो गया और बोला, नहीं भाई, अब मैं तुझसे वह पैसे कैसे ले सकता हूं।
जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो तुम्हारे कर्ज को वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। ये मेरा धर्म है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। तुम्हारी पत्नी के त्याग का मूल्य पैसे में नहीं चुकाया जा सकता। रघु बार बार आग्रह करता रहा, लेकिन सेठ ने एक भी पैसा लेने से इनकार कर दिया। उदास भाव से रघु वहां से निकला। उसके मन में पत्नी की याद और सेठ की बातों से उपजा गहरा दुख था। चलते चलते वह उसी स्थान पर पहुंच गया जहां वह पहली बार उन साधु महात्मा से मिला था। हमेशा की तरह साधु महात्मा अपने चबूतरे पर बैठे अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे। रघु ने साधु महात्मा को देखा और उनके पास जाकर बैठ गया। साधु ने रघु को पहचान लिया और उसका हालचाल पूछा। रघु ने भारी मन से अपनी पूरी कहानी उन साधु महात्मा को सुना दी। उसकी आंखों में दुख और अपराध बोध साफ झलक रहा था। रघु की बात सुनकर उस साधु ने कहा, भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। भाई, तेरी पत्नी को या तो उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है या फिर उस सेठ ने तेरी पत्नी को अपने किसी परिचित के यहां दूर किसी जगह पर भेज दिया है। यह सेठ चालाकी से सच छिपा रहा है। अब तू ऐसा कर, यहां के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि राजा साहब, मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दीजिए। इस नगर के राजा को लोग न्यायप्रिय और बुद्धिमान कहते हैं। वह अपनी सूझबूझ और परिपक्वता से सच्चाई का पता लगाते हैं और हर किसी को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। साधु की बातें रघु के मन में उम्मीद की नई किरण जगा गई। उसने सोचा, अब केवल राजा ही मेरी मदद कर सकते हैं। साधु के निर्देश मानते हुए रघु राजा के दरबार की ओर चल पड़ा। रघु राजा के दरबार में पहुंचा। वहां का दृश्य अद्भुत था। बड़ी सभा लगी थी। चारों तरफ राजा की न्यायप्रियता के चर्चे हो रहे थे। रघु ने साहस जुटाया और गहरी आवाज में अपनी व्यथा सुनाने लगा। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। मैंने सेठ के कुछ धन उधार लिए थे। बदले में मैंने अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रखा था। जब मैंने धन वापस किया और अपनी पत्नी को लेने गया तो सेठ ने कहा कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। महाराज, ये झूठ है। मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी जीवित है। रघु के यह कहते ही दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। सबकी नजरें राजा की तरफ थीं, जो गहरी सोच में डूबे थे। कुछ देर बाद राजा ने कहा, सेठ को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। इस मामले का हल आज ही निकाला जाएगा। सेठ को बुलाया गया। जब वह दरबार में आया तो उसकी चालाक आंखों में हल्की घबराहट झलक रही थी। राजा ने उससे सीधे सवाल किया, क्या यह सच है कि रघु ने कुछ धन उधार लिया था और बदले में अपनी पत्नी को गिरवी रखा था? सेठ ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, हां महाराज, यह बात सच है। राजा ने आगे पूछा, तो फिर तुम उसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? सेठ ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं कैसे लौटा सकता हूं? आज से 3 महीने पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया। मैंने इसे पहले ही यह बात बता दी थी। राजा की आंखें तीखी हो गईं। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो इस बात की पुष्टि कर सके कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? सेठ के चेहरे पर पसीना आ गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति राजा की आंखों में झलकते न्याय को देख रहा था। सेठ के पास कोई उत्तर नहीं था जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। तो सेठ बोला, जी महाराज, इस बात की पुष्टि वह अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। साथ ही 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही देंगे जिन्होंने उसकी पत्नी को श्मशान में जलाया था। सेठ ने यह बात इतनी दृढ़ता और आत्मविश्वास से कही कि राजा को भी उसकी बातों पर भरोसा हो गया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, रघु, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम निश्चित रूप से तुम्हें न्याय दिलाते, परंतु अब तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने रघु को समझाते हुए कहा, तुम्हारी स्थिति हम समझते हैं, लेकिन सेठ की गवाही और सबूतों के सामने हम भी विवश हैं। अब तुम्हें यह मान लेना चाहिए। राजा की बातों से निराश रघु भारी मन से वहां से लौट गया। वह सीधा उस साधु महात्मा के पास गया जिन्होंने उसे पहले मार्गदर्शन दिया था। रघु ने राजा और सेठ के बीच हुए संवाद और फैसले की पूरी कहानी साधु महात्मा को सुना दी।
सारी बात सुनने के बाद साधु महात्मा गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, मुझे राजा से ऐसी विवेकहीनता की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सेठ की बातों को तो सत्य मान लिया, परंतु तुम्हारी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। साधु ने आगे कहा, लेकिन अब भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। सुनो रघु, एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि वह मुझे 3 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी पर बैठने का अधिकार दे दे। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि सच्चा न्याय कैसे किया जाता है। रघु को साधु की बात में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। वह बिना समय गंवाए राजा के दरबार की ओर निकल पड़ा। दरबार में पहुंचकर रघु ने पूरी विनम्रता के साथ राजा से कहा, महाराज, वह साधु महात्मा आपसे अनुरोध करते हैं कि उन्हें 3 घंटे के लिए राजगद्दी पर बैठने दें। वह आपको यह दिखाना चाहते हैं कि न्याय किसे कहते हैं और यह कैसे किया जाता है। राजा ने कुछ देर विचार किया और फिर बोले, ठीक है, यदि इससे तुम्हें न्याय मिलने की संभावना है तो मैं 3 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ने के लिए तैयार हूं। तुम उस साधु महात्मा को यहां ले आओ। रघु ने राजा की अनुमति पाकर साधु महात्मा को दरबार में लाने का काम किया। साधु महात्मा जब दरबार पहुंचे तो राजा ने सम्मान पूर्वक अपनी राजगद्दी उन्हें सौंप दी। साधु महात्मा गद्दी पर विराजमान हुए और अपनी तेज बुद्धि और अनुभव के साथ न्याय का काम शुरू किया। उन्होंने आदेश दिया कि सेठ को तुरंत दरबार में लाया जाए। सेठ जब दरबार में हाजिर हुआ तो साधु महात्मा ने उससे तीखे स्वर में पूछा, सेठ जी, आपने कहा कि इस किसान की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले ही स्वर्ग सिधार गई और आपका कहना है कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद हैं। राजा बने साधु महात्मा ने तीखी आवाज में सेठ से पूछा, क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूं और क्या वे इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि रघु की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? सेठ ने खुद को सहज दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, महाराज, बिल्कुल, मेरे पास गवाह मौजूद हैं। सबसे पहले उस वैद्य को बुलाया जाए जिसने रघु की पत्नी का इलाज किया था। वह इस बात की पुष्टि करेगा। साधु महात्मा ने आदेश दिया। तुरंत उस वैद्य को दरबार में पेश किया जाए। कुछ समय बाद वैद्य दरबार में हाजिर हुआ। चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की घबराहट दिख रही थी। साधु महात्मा ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, तुम ही वह वैद्य हो जिसने रघु की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य ने सिर झुकाते हुए कहा, जी हुजूर, मैंने ही रघु की पत्नी का इलाज किया था। साधु महात्मा ने गहरी आवाज में पूछा, अच्छा, यह बताओ कि तुम रघु की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर रघु की पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? वैद्य ने थोड़ी झिझक के साथ उत्तर दिया, महाराज, सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। साधु महात्मा ने आंखें टेढ़ी करते हुए कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुमने रघु की पत्नी को कभी देखा ही नहीं? वैद्य ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, जी महाराज, मैंने उसे नहीं देखा। सेठ जी खुद ही मेरे पास आकर दवा लेते थे। साधु महात्मा ने तीखे स्वर में पूछा, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वह दवा रघु की पत्नी के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए ले जाई जाती थी? क्या तुम इसे पूरे विश्वास से कह सकते हो कि दवा रघु की पत्नी के लिए ही थी? वैद्य असमंजस में पड़ गया और बोला, महाराज, यह बात मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता। सेठ जी दवा जरूर लेते थे, लेकिन वह किसके लिए होती थी यह मैं नहीं जानता। साधु महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम यह मानते हो कि तुम बिना मरीज को देखे ही दवाइयां दे देते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत गंभीर लापरवाही है? अगर तुम दवा के स्थान पर गलती से जहर दे दो तो क्या होगा? और यह भी संभव है कि तुम्हारी दी हुई दवा के कारण रघु की पत्नी की मृत्यु हुई हो। साधु की यह बात सुनकर वैद्य का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। भयभीत स्वर में वह बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले भला जहर क्यों दूंगा? अगर ऐसा हुआ तो मेरी सारी मान प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। वैद्य की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूं।
इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में घुमाया भी जाएगा। अब तुम सोच लो, वैद्य, सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? साधु महात्मा की कठोर बातें सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं सिर्फ सेठ के कहने पर काम कर रहा था। लेकिन साधु महात्मा ने उसकी बात को अनसुना करते हुए सैनिकों को आदेश दिया, उसे तुरंत गिरफ्तार करो। जब तक वह सच्चाई नहीं बताएगा उसे दरबार में ही सजा दी जाएगी। सैनिक तुरंत आगे बढ़े और वैद्य को पकड़ लिया। वैद्य डर के मारे कांपने लगा। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और साधु महात्मा के चरणों में लौटते हुए बोला, हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच बताता हूं। सेठ ने मुझे कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि अगर कभी गवाही की जरूरत पड़े तो मैं यह कहूं कि मैंने रघु की पत्नी का इलाज किया है। लेकिन सच यह है कि मैंने कभी रघु की पत्नी को देखा तक नहीं। मेरा अपराध बस इतना है कि मैंने लालच में आकर झूठी गवाही देने का फैसला किया। साधु महात्मा ने वैद्य की यह बात सुनकर गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारी यह स्वीकारोक्ति तुम्हारे अपराध को कम नहीं करती। तुमने न केवल अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही दिखाई बल्कि न्याय को भटकाने की भी कोशिश की। मैं तुम्हें झूठी गवाही के आरोप में 100 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। तुम्हारी सजा सभी के लिए एक सबक बनेगी कि लालच में आकर न्याय के साथ खिलवाड़ करना कितना बड़ा अपराध है। साधु महात्मा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने वैद्य को दरबार के बीचों बीच पकड़ लिया। जैसे ही पहला कोड़ा उसकी पीठ पर पड़ा, वह चीखते हुए बोला, हुजूर, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। सैनिकों ने बिना रुके कोड़े बरसाने जारी रखे। हर कोड़े के साथ वैद्य की चीखें गूंजती रहीं। महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा, उसने दर्द में कराहते हुए बार बार कहा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणामय आवाजें निकलने लगीं और उसकी चीखें राज दरबार में गूंज उठीं। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए चारों व्यक्तियों के कलेजे दहल गए। उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था कि अब उनके भीतर की सच्चाई और झूठ के बीच संघर्ष चल रहा है। साधु महात्मा, जो अब न्याय का प्रतिरूप बन चुके थे, ने अपनी पैनी दृष्टि चारों गवाहों पर डाली। उनकी गंभीर आवाज ने दरबार के सन्नाटे को तोड़ते हुए पूछा, तुम चारों ने यह दावा किया है कि तुमने इस किसान की पत्नी का शव श्मशान में ले जाकर जलाया। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब अंतिम संस्कार से पहले मृत शरीर को स्नान कराया जाता है और कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है, क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर अपनी आंखों से देखा था? चारों गवाहों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी जुबान मानो बंद हो गई थी। अंततः एक व्यक्ति, जो सबसे अधिक आत्मविश्वासी दिखने की कोशिश कर रहा था, हिचकिचाते हुए बोला, नहीं हुजूर, हमने शव को नहीं देखा। सेठ जी ने कहा था कि मृतक को अर्थी में लपेट दिया गया है। हमें बस आदेश दिया गया था कि अर्थी को श्मशान तक ले जाएं और दाह संस्कार कर दें। साधु महात्मा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने तीखी आवाज में कहा, तो तुम यह मानते हो कि तुमने बिना यह सुनिश्चित किए कि वास्तव में अर्थी में क्या है, सेठ के कहे अनुसार उसे जला दिया? क्या तुम्हें यह ख्याल भी नहीं आया कि अर्थी में कोई जीवित व्यक्ति हो सकता है जिसे जहरीले पदार्थ से बेहोश किया गया हो, या वहां शव के स्थान पर कुछ और हो? यह एक बड़ी लापरवाही है। तुमने न केवल एक निर्दोष के जीवन को खतरे में डाला, बल्कि मानवता के खिलाफ भी अपराध किया। क्या तुम जानते हो कि इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है? वह चारों गवाह वैद्य की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु महात्मा के मुख से मृत्यु दंड शब्द सुना तो उनके हाथ पांव जैसे जड़ हो गए। उनका साहस चूर चूर हो चुका था और चेहरे पर पछतावे का भाव साफ झलक रहा था। साधु महात्मा की दृष्टि अब सेठ पर टिक गई। जैसे ही उनकी निगाहें सेठ से मिली, सेठ का चेहरा फक पड़ गया। उसके शरीर में भय के कारण हलचल तक बंद हो गई थी। साधु महात्मा बोले, सेठ जी, तुम्हारे गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई है। अब तुम ही बताओ,
किसी की इच्छा के विपरीत उसकी पत्नी को अपने घर में जबरदस्ती रखना और अमानत में खयानत करना, इन अपराधों के लिए तुम कौन सी सजा स्वीकार करोगे? उनकी आवाज में एक तीव्र चेतावनी और अटल न्याय का भाव झलक रहा था। यह सुनते ही सेठ के होश उड़ गए। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह भयभीत होकर गिड़गिड़ाने लगा, परंतु साधु महात्मा ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, सेठ, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाऊं, मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूं। यदि तुम इस रघु किसान की पत्नी को तुरंत दरबार में प्रस्तुत कर सको तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। सेठ ने डर के मारे तुरंत अपने सेवकों को अपने घर भेजा। कुछ ही देर में सेवक रघु की पत्नी को लेकर दरबार में हाजिर हुए। जैसे ही रघु ने अपनी पत्नी को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह खुशी और भावुकता से भर गया। उसने साधु महात्मा के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। साधु महात्मा ने कहा, सच्चाई कितनी भी छुपाई जाए, वह देर सवेर बाहर आ ही जाती है। तुम्हारे धैर्य और सच्चाई ने तुम्हें तुम्हारा अधिकार वापस दिलाया है। इसके बाद साधु महात्मा ने सेठ को झूठी गवाही और अन्याय के अपराध में 5 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन चारों गवाहों को भी उनके झूठे बयान और कर्तव्य में लापरवाही के लिए कड़ी सजा दी। यह सब देखकर राजा ने हाथ जोड़कर साधु महात्मा से कहा, महात्मा जी, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय केवल राजगद्दी पर बैठने से नहीं, बल्कि सत्य के पक्ष में खड़े होने से होता है। मैं हमेशा आपके इस उपदेश को याद रखूंगा। साधु महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, न्याय केवल राजा की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर इंसान का कर्तव्य है। सत्य को थामे रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य और न्याय की इस अद्वितीय मिसाल ने न केवल रघु का जीवन बदल दिया, बल्कि पूरे राज्य के लोगों को यह सिखाया कि सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही विजय दिलाता है। अर्जुन ने एक दिन श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मेरे और आपके प्रेम में क्या अंतर है? कृष्ण मुस्कुराए और आसमान की ओर इशारा करते हुए बोले, देखो, उन पक्षियों को जो स्वतंत्र होकर आकाश में उड़ रहे हैं, यह मेरा प्रेम है, और जो पक्षी पिंजरे में कैद हैं, वह तुम्हारा प्रेम है। मेरे प्रेम में स्वतंत्रता है, आत्मा को उड़ने की आजादी मिलती है, जबकि तुम्हारे प्रेम में बंधन है। जिम्मेदारियों और मजबूरियों की यह दुनिया अजीब है। देर रात तक मजबूरियां जगाए रखती हैं और सुबह जल्दी जिम्मेदारियां उठा देती हैं। इंसान 2 लोगों से हमेशा हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लगता है। जीवन में मैंने ताले से सीखा है साथ निभाने का हुनर। ताला टूट जाता है, लेकिन चाबी नहीं बदलती। सत्य उन्हीं के लिए कड़वा होता है जो झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। खुश दिखने से ज्यादा जरूरी खुश होना है, क्योंकि खुश दिखने का दिखावा करना खुद को ही बेवकूफ बनाना है। जो लोग आपकी बात सुनते और तरीके से सोचते हैं, वही लोग दूसरों को अपनी सोच के हिसाब से बताते हैं। दुनिया का झूठा फरेब समझ आ गया है। कभी लोग महीनों चिट्ठियों का इंतजार किया करते थे, और आजकल तो कुछ दिन बात ना हो तो रिश्ते ही बदल जाते हैं। हमारे माता पिता हमें बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं, इसीलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनके बुढ़ापे में हम उन्हें बादशाहों की तरह रखें। रिश्तों की गहराई केवल शब्दों में नहीं होती, बल्कि उस खालीपन में होती है जो अपनों ने दिया होता है। अभिमान मत करो हे इंसान, तेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। नींद और निंदा पर विजय पाने वाला व्यक्ति ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। ये दुनिया ऐसी है जहां गैर नसीहतें देते हैं और अपने धोखा। ये जीवन की हकीकत है। यहां हर किसी को बस एक मौका चाहिए। जिंदगी का असली सबक बादाम से नहीं, बल्कि धोखा खाने से मिलता है। अगर कभी फायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लेना। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार दिल बड़ा करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। जिस इंसान को अपनी गलती नजर नहीं आती, उसे कोई बदल नहीं सकता। भरोसा एक बार टूट जाए तो बात तो होती है, पर वह बात नहीं रहती।
नियम कड़वा नहीं होता, बल्कि जीव की खुदगर्जी उसे मीठा पसंद कराती है। कुछ नया शुरू करने के लिए महान होना जरूरी नहीं, लेकिन महान बनने के लिए कुछ शुरू करना जरूरी है। प्यार, इज्जत और मेहनत ये छोटे शब्द हैं, लेकिन जब ये मिलते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। अब नाराज नहीं होना, बस नजरअंदाज करना है और आगे बढ़ते रहना है। लोग कहते हैं बेटियों का कोई घर नहीं होता। बेवकूफ हैं वो लोग, क्योंकि बेटियों के बिना कोई घर नहीं होता। जिसने बुरा वक्त देखा हो वह किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। इस दुनिया में अपनी परवाह करने वाले को ढूंढो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो मिल ही जाएंगे। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी पेंसिल छीनकर उसे पेन इसलिए दिया जाता है ताकि वह समझ सके कि उसकी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह समझ जरूरी है कि आपकी गलतियां आपकी जिम्मेदारी हैं। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत से खुश नहीं होते, उन्हें दिखावे की चापलूसी ज्यादा भाती है। जो लोग बुरे हालातों से निकलकर सफल होते हैं वे कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। असली खोज अपनी परवाह करने वालों की होनी चाहिए, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। दूसरों की बेइज्जती कर उन्हें छोटा दिखाने वाले अपनी ही छोटी सोच की हकीकत बयां करते हैं। जो अकेले चलते हैं उन्हें घमंडी न समझें, वे दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। खुद से हारने वाले कभी दूसरों से नहीं जीत सकते। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर दिल से साफ रहोगे तो कम ही लोग तुम्हारे खास रहेंगे। आदमी छोटा हो या बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी सोच छोटी है या बड़ी इससे बहुत फर्क पड़ता है। जिंदगी में ख्वाब, ख्वाहिशें और लोग कम हो तो बेहतर है। मुंह से माफ करना आसान है, पर दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। जब खुद से दोस्ती होती है तब समझ में आता है कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। सम्मान वही मिलता है जहां समझ होती है, समझौता नहीं। खूबसूरती तो मुफ्त है, पर बनावटीपन के लिए खर्च करना पड़ता है। असली पहचान खो न जाए, इसलिए थोड़ी सी शोहरत के लिए चेहरे न बदलें। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं सब्र करो, क्योंकि कहना आसान है पर करना मुश्किल। किसी को पानी लेने भेजो तो पहले वह खुद पीता है। यही जिंदगी है जहां हर कोई पहले अपने लिए जीता है। दर्द और सब्र को वही समझ सकता है जिसने उसे झेला है। सुनी सुनाई बातों पर मुझे कभी विश्वास नहीं होता, क्योंकि लोग वह बातें नहीं बताते जिनमें वे खुद गद्दार थे। उत्तरदायित्व का मतलब है कि आप जीवन में जिस भी स्थिति में हो अपनी सर्वोत्तम क्षमता से उस स्थिति का सामना करें। पापों के फल से तो गंगापुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा में नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। वह मां जो बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती है, कभी ऐसी स्थिति न आने दें कि उसे आपकी खुशियों के लिए याचना करनी पड़े। जो इंसान अकेले में रोकर चुप हो जाता है और अपना दर्द छुपा लेता है, वही आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। परमात्मा केवल एक भाषा को समझता है, मौन। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से। अहंकार में डूबा इंसान न तो अपनी गलतियां देख पाता है और न ही दूसरों की अच्छाइयां। कभी कभी मोह व्यक्ति को इस तरह घेर लेता है कि वह भ्रम को स्वीकार कर लेता है, पर रिश्ते के खत्म होने के सत्य को नहीं। प्रकृति के प्रति जागरूक होना सीखिए, वरना प्रकृति आपको बहुत क्रूरता से सिखाएगी। संबंधों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल। जब भी विनाश की शुरुआत होती है वह वाणी के संयम खोने से होती है। लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तुम्हें बार बार याद करते हैं। एक सच्चे मित्र का साथ हर परिस्थिति में संभावनाओं का द्वार खोलता है। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करना ही बुद्धिमानी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। गीता में लिखा है कि तुम इस संसार में किसे खोने से डरते हो, जबकि संसार में तुम्हारा कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन बहुत छोटा है, इसे भरपूर जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे संभाल कर रखो। क्रोध विनाशकारी है, उसे दबाकर रखो। भय भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां सुखद होती हैं, उन्हें संजो कर रखो।
अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लें कि आप भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगते हैं तो समझ लें कि आप वाकई खुश हैं। स्मृतियां हमेशा सुखद होती हैं और जो इन्हें सहेज कर रखता है वह कभी हारता नहीं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। हम सभी हर समय संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि जो हम चाहते हैं वह तुरंत नहीं मिलता। हार मानने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पहले प्रयास में सफलता नहीं मिलती तो इसका मतलब यह नहीं कि आगे भी नहीं मिलेगी। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर भी उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी आगे बढ़ने पर लक्ष्य तक पहुंचने में। शरीर के घाव दवाओं से ठीक हो जाते हैं, लेकिन शब्दों से लगे घाव कभी नहीं भरते। हम न किसी से डरते हैं न किसी से जलते हैं, बस अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से चलते हैं। कमजोरी कोई दोष नहीं होती, यह वह ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर माफ कर देते हैं और समझदार लोग भूल जाते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। लोग दूसरों पर तो उंगली उठाते हैं पर खुद पर नजर डालना भूल जाते हैं। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आता है जिन्होंने हर जगह बादाम नहीं बल्कि धोखा खाया है। कभी किसी से इतनी नफरत मत करना कि उसकी अच्छी बात भी गलत लगने लगे, और कभी किसी से इतना प्यार भी मत करना कि उसकी गलत बात भी अच्छी लगने लगे। जो लोग आपका वक्त देखकर इज्जत देते हैं वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते, क्योंकि वक्त देखकर तो मतलब पूरे किए जाते हैं, रिश्ते नहीं निभाए जाते। अब मैंने अपनी जिंदगी में यह उसूल अपना लिया है, किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज्यादा यकीन नहीं करना और दिल की बात हर किसी से नहीं बतानी। अकेले रहना है और हर हाल में खुश रहना है। इस दुनिया को देख लिया ये भरोसे के लायक नहीं है। किसी की जिंदगी में उतनी ही जगह लेनी चाहिए जितनी जगह वह देना चाहता है। एहतियात जरूरी है, चाहे सड़क पार कर रहे हो या रिश्तों में हद। खामोशी कभी समझदारी होती है तो कभी मजबूरी। ये कहीं नजदीकी बढ़ाती है और कहीं दूरी भी। किसी को बुरा कहना आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं। रिश्तों में भी फर्क होता है, कभी भावनाओं में जरूरत होती है तो कभी जरूरत के हिसाब से भावनाएं। मैं धोखेबाज नहीं हूं, बस उन लोगों का साथ छोड़ दिया है जिन्हें रिश्तों से ज्यादा खुद पर घमंड था। लोग कितने शौक से बात करना छोड़ देते हैं, जैसे सदियों से उनके ऊपर कोई बोझ था। महंगे जूते वही खरीदता है जिसके भाग्य में चलना बहुत कम आता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन किसके साथ कैसा है, जो मेरे साथ अच्छा है वही मेरे लिए अच्छा है। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, अहम और वहम। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। सब कुछ छोड़ देना पर मुस्कुराना और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जिंदगी में 3 उसूल बना लो। माफी उसी से मांगो जिसे तुम चाहते हो, साथ उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, और सच उसी से मत छुपाओ जो तुम पर भरोसा करता हो। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा उसी को गलत मानते हैं। लोग अगर बदलते हैं तो उन्हें बदल जाने दो, एक दिन वही लोग पीछे आएंगे। बस खुद को बेहतर बनाते रहो। ऐसे लोगों से दूर रहो जिनके दिल में भी दिमाग होता है, जो हर रिश्ते को अपने फायदे के तराजू में तौलते हैं। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, देखना जिंदगी खुद ब खुद आसान हो जाएगी। यह वह जमाना है जहां एक सच्चा दोस्त अगर थोड़ी देर नाराज हो जाए तो दुश्मनों की कतार में खड़ा हो जाता है और आपके खिलाफ साजिशें रचने लगता है। इसलिए जीवन में किसी पर भी अंधा भरोसा मत करो और खुद पर हमेशा विश्वास रखो। दिल चाहे कितनी ही बार चीखे, उसे चीखने दो। जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो। जिंदगी के 4 सरल नियम बनाओ। पैसा कमाओ, अपने परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी में आनंद लो और दूसरों के मामलों से दूर रहो। अपनी वाणी को वीणा की तरह मधुर बनाओ, ना कि बाण की तरह तीखा। जब शब्दों की वीणा बजेगी तो जीवन में मधुर संगीत आएगा, लेकिन अगर यह बाण बन गए तो महाभारत मचना तय है। जिन रिश्तों में तुम्हें अहमियत नहीं मिलती, उन रिश्तों में खुद को व्यर्थ मत करो। अक्सर उन लोगों का दिल टूटता है जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश में लगे रहते हैं।
इस दुनिया में जो इंसान अपने दर्द को छुपाना सीख जाता है वही असल में जीना सीखता है। जिनका दिल बड़ा होता है उन्हें बड़े ही दर्द भी मिलते हैं। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, और अगर रहता तो अपनों की पहचान कभी न होती। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। सब्र की एक बात बहुत सुकून भरी है, जब वह आ जाता है तो फिर किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। बिना शोर किए अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ और एक दिन तुम्हारी मेहनत मुस्कुराएगी। ना तो किसी को इतना दो कि खुद को तकलीफ हो जाए, और ना किसी को इतना वक्त दो कि उसे आदत हो जाए। जैसे करेला कड़वा होकर भी समय पर काम आता है, वैसे ही कटु सच्चाई को अपनाना सीखो। और जैसे शक्कर मीठी होकर भी धोखा देती है, वैसे ही मीठे दिखावे से सावधान रहो। जिनके दिल में आपके दर्द का एहसास ही नहीं है, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और एक वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है उन लोगों के लिए जो आपके शब्दों का अर्थ नहीं समझ सकते। जीवन में खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों के भरोसे बैठने की जरूरत ही ना पड़े। चाहे 10 बार गिरो या 100 बार, पर यह ठान लो कि आम इंसान बनकर नहीं जीना है। प्रेम अनमोल है, उसे संभाल कर रखो। क्रोध विनाशकारी है, उसे दबा कर रखो। और भय भीषण है, उसका सामना करना सीखो। तनाव, अवसाद और बेचैनी तभी होती है जब हम दूसरों के बारे में ज्यादा और अपने बारे में कम सोचते हैं। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। जो व्यक्ति आज अपने पास की चीजों से संतुष्ट नहीं, वह भविष्य में भी किसी चीज से संतुष्ट नहीं हो पाएगा। अगर आप दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाएंगे तो अपनी ही कीमत घटा देंगे। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी उदास होता चला जाता है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। आजकल का इंसान व्यावसायिक हो चुका है। रिश्तों में मिठास केवल उन्हीं से बचती है जहां से लाभ की उम्मीद होती है। अहंकार उन्हीं के पास आता है जिन्हें बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख पाने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी मान करता है। कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को लहर से बहा देने वाला समुद्र भी तेल की एक बूंद को ऊपर ही रखता है। रिश्ते केवल उन्हीं से निभाओ जो जरूरत के वक्त साथ खड़े रहे और सच्चा प्रेम दिखाए। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है। चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। मोह भंग हो जाए तो खोने का डर भी खत्म हो जाता है। हर दिन नया अनुभव सिखाता है। आज जो कठिन लगता है वही कल की सफलता की नींव रखता है। अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानना नहीं जानते। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में जब भी मुश्किलें आएं, याद रखना कि हर मुश्किल के पीछे एक नई सीख छुपी होती है। जीवन को एक नई दिशा देने का यही सही वक्त है। नहीं होता। जितना ज्यादा आप अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, उतना ही लोग आपका फायदा उठाएंगे। इस दुनिया में सच्चाई बोलना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि लोग झूठ सुनने के आदी हैं। जो लोग हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं कहते हैं, वही पहले गायब हो जाते हैं। जिंदगी में सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि जिनको जरूरत होती है वो कभी खुश नहीं होते। आपकी सफलता से ज्यादा लोग आपकी नाकामियों में दिलचस्पी रखते हैं। सच्चा इंसान कभी भीड़ में नहीं पहचाना जाता, वो तो अकेले में अपनी सच्चाई साबित करता है। वक्त जब करवट लेता है तो जो सिर झुकाते थे वही पैर पकड़ते हैं। लोग आपके दुख में साथ नहीं देंगे, लेकिन आपकी गलती पर पूरा समाज जज बन जाएगा। जो आज चुप है वो कल सबसे बड़ा जवाब बनेगा। मेहनत करने वाला हमेशा थक जाता है, लेकिन दिखावा करने वाला हमेशा चमकता है। दुनिया आपको तभी याद करती है जब आप कामयाब हो जाते हैं, वरना सब भूल जाते हैं। जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी से चलो, मगर ये मत सोचो कि सब वैसा ही करेंगे, क्योंकि दुनिया नियत नहीं नतीजा देखती है। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है। जैसे ही उनका काम पूरा होता है, आपका नाम तक याद नहीं रहता। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती।
समय आने से पहले कोई आपकी कीमत नहीं समझता, लेकिन जब समय बदलता है वही लोग आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं। जिंदगी में लोग आपकी मदद तब तक करेंगे जब तक उन्हें उसमें अपना फायदा नजर आता है। बिना मतलब के कोई किसी का नहीं होता। कभी कभी आपको मजबूर होकर नहीं बल्कि समझदारी से चुप रहना पड़ता है, क्योंकि हर सच बोलना जरूरी नहीं होता। जो इंसान दिल से सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा धोखा खाता है, क्योंकि वो हर किसी में अपनी जैसी नीयत ढूंढता है। रिश्तों में अगर स्वार्थ आ जाए तो सबसे खूबसूरत रिश्ता भी धीरे धीरे जहर बन जाता है। लोग आपकी गलती नहीं भूलते, लेकिन आपके किए हुए अच्छे कामों को कभी याद नहीं रखते। यही दुनिया का नियम है। कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसो, क्योंकि वक्त के पास हर किसी को उसी जगह लाकर खड़ा करने की ताकत होती है। सच्चे इंसान की पहचान भीड़ में नहीं होती, वो तब दिखाई देता है जब सब उसके खिलाफ खड़े होते हैं। अगर दुनिया से उम्मीद रखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि यहां लोग दिल नहीं मतलब से चलते हैं। जब तक आप दूसरों की बातों में उलझे रहेंगे तब तक खुद की आवाज सुन ही नहीं पाएंगे। लोग आपकी हिम्मत पर नहीं, आपकी हार पर ज्यादा खुश होते हैं। इसलिए गिरकर उठना सीखो, रोकर नहीं रुकना। हर बार जिंदगी आपको दर्द नहीं देती। कभी कभी वो आपको मजबूत बनाना चाहती है, लेकिन हम उसे सजा समझ लेते हैं। जो इंसान आपको खोकर भी खुश है, समझ लीजिए वो कभी आपका था ही नहीं। कई बार चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि शब्दों से नहीं सन्नाटे से ज्यादा चोट लगती है। लोग आपकी मेहनत नहीं देखते, बस नतीजे देखते हैं। इसलिए मेहनत करते रहो, सफाई देने में वक्त बर्बाद मत करो। जिस दिन आप खुद की कद्र करना सीख जाएंगे, उस दिन लोग आपको हल्के में लेना छोड़ देंगे। हर रिश्ता शुरुआत में सच्चा लगता है, मगर वक्त ही तय करता है कि कौन अपने दिल से जुड़ा था और कौन बस जरूरत से। कभी कभी अकेले चलना ही बेहतर होता है, क्योंकि भीड़ में हर कोई आपका नहीं होता। लोग आपकी हंसी में शामिल रहना पसंद करते हैं, लेकिन आपके आंसुओं में कोई नहीं आना चाहता। यही दुनिया की असलियत है। जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ आपकी हालत जानने आते हैं, मदद करने नहीं। इसलिए सबके सामने अपने घाव मत खोलो। हर वो इंसान जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है, कल आपकी एक झलक पाने को तरसेगा। बस वक्त का पहिया घूमने दो। कभी किसी को अपनी पूरी सच्चाई मत बताओ, क्योंकि लोग उसी को हथियार बनाकर आपको तोड़ते हैं। जो लोग आपकी बुराई दूसरों के सामने करते हैं, वही लोग आपकी तारीफ सामने करके झूठी मुस्कान दिखाते हैं। हर कोई आपके साथ तब तक है जब तक आप उनकी सोच के मुताबिक चलते हैं। जैसे ही आप खुद बनते हैं, सब दूर हो जाते हैं। कुछ रिश्ते तो सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक ने ईमानदारी दिखाई और दूसरे ने चालाकी। कभी भीड़ में अपनी पहचान मत ढूंढो, क्योंकि असली लोग अकेले ही अलग दिखाई देते हैं। लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आपको संभलते हुए कभी नहीं देख सकते। यही जलन का सबसे बड़ा रूप है। जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है चुप रहना, जब आप सही हों और सब आपको गलत साबित करने पर तुले हों। हर कोई चाहता है कि आप अच्छा करें, मगर कोई नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करें। सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि झूठी दुनिया उनकी सच्चाई झेल नहीं पाती। कभी किसी के चेहरे पर भरोसा मत करना, क्योंकि नकाब अब खूबसूरती से भी ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोगों की फिक्र करना बंद करो, क्योंकि जब आप टूटते हो तब कोई पूछने नहीं आता कि कैसे हो। कभी कभी जिंदगी आपको तन्हा इसलिए करती है ताकि आप समझ सकें कि आपका सबसे बड़ा सहारा आप खुद हैं। जो लोग कहते हैं कि हमेशा साथ रहेंगे, वही सबसे पहले हाथ छोड़ जाते हैं जब हालात मुश्किल होते हैं। सफलता का मजा तब आता है जब वही लोग आपको देख लें जिन्होंने कभी कहा था कि तुमसे नहीं होगा। हर कोई आपको सलाह देगा, मगर साथ सिर्फ वही रहेगा जिसे आपसे सच्चा लगाव होगा। कभी अपनी अच्छाई पर पछतावा मत करना, क्योंकि दूसरों की बुराई आपकी पहचान नहीं मिटा सकती। जो इंसान दूसरों के लिए झुकता है, उसे लोग उसकी नम्रता नहीं, उसकी मजबूरी समझ लेते हैं। जो इंसान आपके दर्द को महसूस नहीं कर सकता, उससे अपने हालात की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि दुनिया सिर्फ नतीजे समझती है, एहसास नहीं। हर कोई चाहता है कि आप सच्चे रहें, लेकिन कोई यह नहीं चाहता
कि आप सच्चाई उसके सामने बोलें। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है हर किसी को अपनी अच्छाई दिखाने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ लोग अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। लोग आपकी गलतियों को याद रखते हैं ताकि वे अपने गलत कामों का बहाना बना सकें। यही इंसान की फितरत है। जब आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं की जाती तो आपकी गैर मौजूदगी एक सजा नहीं, एक सबक बन जाती है। सच्चे लोग हमेशा देर से समझे जाते हैं, क्योंकि झूठे लोग तुरंत दिल जीत लेना जानते हैं। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ दिल नहीं, हिम्मत भी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग साथ नहीं, मौके ढूंढते हैं। लोग आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत को कभी नहीं सराहेंगे। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें जितनी बड़ी होंगी, दर्द भी उतना गहरा होगा। हर वो इंसान जो आपको बदलने की कोशिश करता है, असल में वो आपके अंदर की रोशनी से डरता है। दुनिया आपको नहीं जानना चाहती, वो बस इतना जानना चाहती है कि आपके पास क्या है। कभी दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपनी सच्चाई से समझौता मत करो, क्योंकि झूठ से बना सम्मान ज्यादा दिन नहीं टिकता। लोग तब तक आपका साथ देते हैं जब तक उन्हें आपके साए से भी फायदा मिलता है। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो यह नहीं बताते कि कितनी दूर तक। हर बार चुप रहना कमजोरी नहीं होती, कई बार चुप रहना ही सबसे ऊंचा जवाब होता है। कभी किसी को यह मत दिखाओ कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि यही बात लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इंसान वही अमीर है जिसके पास सच्चे लोग हैं, वरना आजकल तो नोट भी नकली मिलते हैं। लोग तब बदलते हैं जब उनका मतलब पूरा हो जाता है, और आप तब टूटते हैं जब आपको उनकी असलियत समझ आती है। जिंदगी में कभी किसी से ये उम्मीद मत रखो कि वो आपकी तरह वफादार निकलेगा, क्योंकि हर दिल की माप एक सी नहीं होती। कभी किसी के जाने से खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि जो सच्चा होता है वो छोड़कर नहीं जाता, और जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। लोग आपकी बात तब तक सुनेंगे जब तक आप उनकी सोच के अनुसार बोलते रहेंगे। जैसे ही आप सच्चाई कहोगे, सबका चेहरा बदल जाएगा। हर बार मुस्कुराना ये नहीं दिखाता कि सब ठीक है, कई बार ये भी दिखाता है कि अब दर्द की आदत पड़ गई है। जो इंसान दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश करता है, वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। वक्त बड़ा अजीब है, जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे पीछे नजर आएंगे। कभी किसी की मदद इसलिए मत करो कि वो याद रखेगा, क्योंकि लोग तो एहसान भी भूल जाते हैं। लोग आपकी अच्छाई को तब तक पसंद करते हैं जब तक वो उनके फायदे में हो। जैसे ही सच बोलते हो, सबका चेहरा उतर जाता है। हर कोई चाहता है कि तुम बदलो, लेकिन कोई नहीं चाहता कि वो खुद सुधरे। यही रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना है। जब आप खामोश हो जाते हैं, तब दुनिया आपकी सच्चाई से ज्यादा आपके अंदाज का मतलब निकालने लगती है। कभी किसी के आगे इतना मत झुको कि वो तुम्हें झुकाना अपनी आदत बना ले। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक आप उन्हें अपनी कहानी में हीरो बनाए रखते हैं, वरना सब अपने रोल बदल लेते हैं। सच्चे लोग कभी चमकते नहीं, मगर उनकी मौजूदगी अंधेरों को भी रोशन कर देती है। कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए अकेले रह जाना हजार झूठे रिश्तों से बेहतर होता है। हर इंसान आपके साथ तब तक ईमानदार रहेगा जब तक उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता। लोग आपकी पीठ पीछे वही बोलते हैं जो वो सामने कहने की हिम्मत नहीं रखते। हर दर्द बुरा नहीं होता, कुछ दर्द जिंदगी के ऐसे सबक सिखाते हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। कभी किसी को अपनी सच्चाई मत साबित करो, क्योंकि जो समझना चाहता है उसे सबूत नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहता उसे कोई सबूत मान्य नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी गलती है दिल से सोच लेना, क्योंकि यहां लोग दिमाग से खेलते हैं। कभी किसी से इतना उम्मीद मत रखो कि उसकी बेरुखी तुम्हारा यकीन तोड़ दे। जिंदगी में जब तक लोग आपको हल्के में लेंगे, तब तक आप भारी नहीं बन सकते। इसलिए बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दो। लोग आपके चेहरे की मुस्कान से नहीं, आपके जेब की औकात से पहचान बनाते हैं। इसलिए चेहरे नहीं, इरादे साफ रखो। हर इंसान तब तक सच्चा लगता है जब तक उसके सामने अपनी जरूरत पूरी न हो जाए। जैसे ही मतलब खत्म होता है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है।
दुनिया में सबसे सस्ता चीज है वादा और सबसे महंगा भरोसा। लोग वादे हर किसी से करते हैं, मगर भरोसा सिर्फ तोड़ने के लिए रखते हैं। कभी कभी जिंदगी आपको अकेला इसलिए करती है ताकि आप यह समझ सकें कि भीड़ में सब आपके नहीं थे। लोग आपकी गलतियों पर तो तुरंत बोलेंगे, मगर आपकी मेहनत पर कभी नहीं, क्योंकि दूसरों की चमक उन्हें चुभती है। जो इंसान खुद की कीमत नहीं समझता, वो हमेशा दूसरों की नजरों में गिरता रहेगा। हर वो व्यक्ति जो ज्यादा चुप रहता है, उसके दिल में सबसे ज्यादा तूफान होता है। लोग आपकी नीयत नहीं देखते, बस नतीजा देखते हैं, चाहे आप कितने ही सच्चे क्यों ना हो। जिंदगी की सच्चाई यह है कि लोग आपके साथ नहीं, आपकी स्थिति के साथ होते हैं। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि जब वो चला जाए तो तुम्हें खुद की पहचान न रहे। जो आज तुम्हारे साथ नहीं है, वो कभी तुम्हारे नहीं थे। ये बात जितनी जल्दी समझ लो, दर्द उतना कम होगा। हर बार सही होने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ तुम्हें गलत साबित करने में ही सुकून मिलता है। लोग हमेशा तुम्हें वही समझेंगे जो उनके लिए आसान होगा, इसलिए खुद को समझाने की कोशिश छोड़ दो। जो इंसान तुम्हारी खामोशी नहीं समझ सकता, वो तुम्हारी बातों की गहराई कभी नहीं समझ पाएगा। कभी किसी को अपनी भलाई का इतना आदी मत बना दो कि वो तुम्हें गलत समझने लगे जब तुम ना कहो। हर कोई तुम्हें गिरते हुए देखना चाहता है, लेकिन कोई तुम्हें संभालते हुए नहीं देख सकता। यही जलन का सबसे सच्चा रूप है। सच्चाई ये है कि रिश्ते अब दिल से नहीं, जरूरतों से चलते हैं, और जब जरूरत बदलती है तो रिश्ता भी बदल जाता है। लोग तब तक तुम्हें सुनेंगे जब तक तुम उनकी सोच के अनुसार बोलोगे। जैसे ही सच्चाई बोलोगे, सबका मुंह बंद हो जाएगा। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझना, क्योंकि वही चुप्पी एक दिन सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। जिंदगी में कुछ सबक ऐसे होते हैं जो आंसू सिखाते हैं, और वही सबक हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं। लोग तब तक आपको समझने की कोशिश करेंगे जब तक आप उनके मुताबिक चलते हैं। जैसे ही आप अपने रास्ते चुनते हैं, वो आपको बदल गया कहने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। हर इंसान अपने फायदे के लिए सच्चा बनता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी की भलाई के लिए सच्चे रहते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम सबके लिए अच्छे बनने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं। जो लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बुराई करते हैं, वही सामने मुस्कुराकर सबसे पहले आपको गले लगाते हैं। सच्चा इंसान वही है जो उस वक्त भी आपके साथ रहे जब आपके पास देने को कुछ नहीं होता। लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए झूठ बोलना आसान है, लेकिन अपने ज़मीर के सामने खड़ा रहना बहुत मुश्किल। हर कोई आपकी कहानी समझ नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोगों को बस आपकी गलती सुनने में मजा आता है। वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है, कौन अपना है, कौन मतलब का, और कौन सिर्फ दिखावे का। जो लोग हमेशा दूसरों की खुशी में शामिल रहते हैं, वही अपने दर्द में सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। कभी किसी की खामोशी को उसकी हार मत समझो, क्योंकि वो शायद तुम्हें अपनी शांति का सबक सिखा रहा हो। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि लोग आपकी भावनाओं का नहीं, आपके उपयोग का सम्मान करते हैं। हर किसी के पास आपको जज करने का वक्त है, मगर कोई इतना वक्त नहीं निकालता कि आपको समझ सके। जो इंसान अपने दर्द को मुस्कान में छिपाना सीख जाता है, उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। कभी किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि यही लोग एक दिन उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लोग तब तक तुम्हें सुनते हैं जब तक तुम वो बोलते हो जो वो सुनना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही तुम सच बोलते हो, सबका चेहरा बदल जाता है। रिश्ते अब दिल से नहीं निभाए जाते, बस जरूरत पूरी होने तक निभाने का दिखावा किया जाता है। जिंदगी में हर कोई तुम्हें सलाह देगा, लेकिन तुम्हारे साथ सिर्फ वही रहेगा जो तुम्हें गिरते हुए भी उठाना जानता है। लोग आपकी नाकामियों का मजाक बनाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर देंगे,
क्योंकि तारीफ करना सबके बस की बात नहीं। कभी किसी से यह मत कहो कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि लोग उसी बात का घमंड पाल लेते हैं। जिंदगी आसान हो जाती है जब आप यह समझ जाते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप जानते हैं कि सच्चाई आपके पक्ष में है, फिर भी लोग झूठे को सही साबित करने पर तुले होते हैं। लोगों की आदत है आपकी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की, लेकिन आपकी अच्छाइयों पर वो कभी बात नहीं करते। हर किसी की मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है, लेकिन दुनिया बस चेहरा देखती है, दर्द नहीं। कभी किसी को अपनी चुप्पी का कारण मत बताओ, क्योंकि जो तुम्हें समझता है उसे वजह की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझता वो वजह भी नहीं मानेगा। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यहां लोग आपका दर्द नहीं, आपकी असफलता का मजाक उड़ाते हैं। जो इंसान हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, वो अंत में खुद सबसे ज्यादा टूट जाता है। हर कोई आपको सलाह देगा कि मजबूत बनो, लेकिन कोई यह नहीं बताएगा कि मजबूती आती कैसे है। कभी किसी की बातों से नहीं, उसके बर्ताव से जानो कि वो तुम्हारे लिए कितना सच्चा है। लोगों का रवैया मौसम से भी ज्यादा जल्दी बदल जाता है। आज जो साथ हैं, कल वही पराये लगेंगे। जो इंसान अपने शब्दों पर नहीं टिकता, वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे रिश्ता कितना ही बड़ा क्यों ना हो। कभी अपनी अच्छाई को लोगों के आगे साबित मत करो, क्योंकि जिसे समझना होगा वो एक इशारे से समझ जाएगा। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी का भरोसा जीतना, और सबसे आसान उसे तोड़ देना। जब आप सच्चे होते हैं तो लोग आपको मूर्ख समझ लेते हैं, और जब चालाक बनते हैं तो कहते हैं बदले हुए हो। हर रिश्ता वक्त की तरह होता है, अगर कदर न करो तो खो जाता है, और अगर संभालो तो इतिहास बना देता है। लोग आपकी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर सुनेंगे, लेकिन आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर देंगे। यही समाज का न्याय है। लोग आपकी नीयत नहीं देखेंगे, बस आपकी नाकामी देखेंगे, क्योंकि दुनिया को कहानी नहीं, नतीजा चाहिए। कभी कभी जो लोग आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही आपको सबसे गहरी चोट भी दे जाते हैं। कभी किसी से इतना उम्मीद मत रखो कि उसकी बेरुखी तुम्हारे विश्वास को तोड़ दे, क्योंकि कुछ लोग केवल अपने फायदे के लिए जुड़े होते हैं। जो इंसान हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे साथ ईमानदार हो। कई बार लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मुस्कुराते हैं। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक आप उनकी जरूरतों के मुताबिक चलते हो। जैसे ही आप खुद बनते हो, सब पीछे हट जाते हैं। कभी अपने दर्द को दूसरों के सामने मत खोलो, क्योंकि कुछ लोग उसे हथियार बना लेते हैं और कुछ लोग उसकी कीमत नहीं समझते। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग आपके व्यक्तित्व की बजाय आपकी छवि देखना पसंद करते हैं। जो इंसान आपको छोड़ देता है वो शायद कभी आपका था ही नहीं, और जो रह जाता है वही आपका असली हिस्सा होता है। लोग आपकी मेहनत को नहीं देखेंगे, लेकिन आपकी गलती को सब याद रखेंगे। यही दुनिया का कड़वा सच है। कभी अपनी कमजोरी दूसरों के सामने मत दिखाओ, क्योंकि वही लोग इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। जो इंसान आज तुम्हारे साथ है, जरूरी नहीं कि कल भी साथ रहेगा। वक्त सबको बदल देता है। कभी किसी के अच्छे शब्दों में मत आ जाओ, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए अच्छे बोलते हैं। रिश्ते अब दिल से नहीं, जरूरत से निभाए जाते हैं, और जब जरूरत खत्म होती है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कभी किसी को अपनी सच्चाई साबित मत करो, क्योंकि जो समझना चाहता है उसे सबूत नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहता उसे कोई बात भी मान्य नहीं। लोग आपकी हिम्मत को कभी नहीं देखेंगे, लेकिन आपके गिरने का इंतजार हमेशा करेंगे। कभी किसी के साथ अपने व्यक्तित्व को बदलना मत सीखो, क्योंकि झूठी छवि के पीछे असली आप खो जाएगा। जिंदगी में सबसे बड़ा सबक यह है कि हर मुस्कान के पीछे दर्द छिपा होता है, और हर आंसू कमजोरी नहीं। कभी किसी से अपनी पूरी उम्मीद मत जोड़ो, क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होगी, दर्द भी उतना गहरा होगा। लोगों का रवैया मौसम की तरह बदलता है। आज जो साथ है, कल वहीं पराया लगता है। कभी अपने शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। जो इंसान अपनी चुप्पी में शक्ति ढूंढ लेता है, वही सबसे ज्यादा मजबूत होता है।
कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि खुद की इज्जत खो दो, क्योंकि इज्जत खोने के बाद सब कुछ खो जाता है। कभी किसी के भरोसे इतना मत चलो कि उसकी बेरुखी तुम्हें तोड़ दे, क्योंकि दुनिया में हर कोई अपने फायदे के पीछे ही रहता है। लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं और आपकी गलती को हमेशा अवसर मानते हैं। जो इंसान आज तुम्हारे साथ है, जरूरी नहीं कि कल भी साथ रहे, क्योंकि वक्त बदलता है और लोग बदल जाते हैं। कभी अपनी सच्चाई दूसरों के सामने मत साबित करो, क्योंकि जो समझना चाहेगा वो समझ जाएगा और जो नहीं चाहेगा वो कभी नहीं मानेगा। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि लोग आपकी जरूरत तक ही आपके साथ रहते हैं, और जैसे ही फायदा खत्म होता है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कभी किसी से उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारे लिए हमेशा सही रहेगा, क्योंकि इंसानियत और स्वार्थ अक्सर एक साथ नहीं चलते। जो लोग आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, वही सामने मुस्कुराकर सबसे पहले हाथ बढ़ाते हैं। लोग आपकी मेहनत को कभी नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन आपकी नाकामी पर हमेशा ध्यान देंगे। कभी अपनी कमजोरियों को सामने मत लाओ, क्योंकि कुछ लोग उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। सच्चे इंसान अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि झूठे लोग उनकी अच्छाई को सहन नहीं कर पाते। कभी किसी के लिए इतना बदलो कि खुद की पहचान खो दो, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी सच्चाई नहीं देख सकता वो कभी तुम्हारा नहीं था। हर दर्द आपको मजबूत बनाता है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ आपके आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं। लोग आपकी सच्चाई को तब तक नहीं समझते जब तक आप उसे दिखाने के लिए मजबूर ना हो। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि चुप्पी में अक्सर सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। जो इंसान आपको छोड़ देता है वो शायद कभी आपका था ही नहीं, और जो रह जाता है वही सच्चा साथी होता है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक आप उनके हित में हो, और जैसे ही आप उनकी सोच के खिलाफ होते हो, सब पीछे हट जाते हैं। कभी किसी के अच्छे शब्दों में मत फंसो, क्योंकि दिखावे वाले शब्द अक्सर धोखे के लिए होते हैं। रिश्ते अब दिल से नहीं, स्वार्थ से निभाए जाते हैं, और जब स्वार्थ खत्म होता है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कभी अपनी मुस्कान को दूसरों के लिए झूठी मत बनाओ, क्योंकि सच्ची मुस्कान ही आपकी असली ताकत है। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि खुद की इज्जत खो दो, क्योंकि इज्जत खोने के बाद सब कुछ खो जाता है। कभी किसी को अपनी पूरी उम्मीद मत दे दो, क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होगी, दर्द भी उतना गहरा होगा। लोग आपकी मेहनत की तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन आपकी छोटी सी गलती को हमेशा याद रखेंगे। जो इंसान आज आपके साथ है, जरूरी नहीं कि कल भी साथ रहे। समय और हालात बहुत कुछ बदल देते हैं। कभी अपनी सच्चाई दूसरों के सामने साबित मत करो, क्योंकि जो समझना चाहेगा वह समझ जाएगा, और जो नहीं चाहेगा वह कभी नहीं मानेगा। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग आपके साथ नहीं, आपके फायदे के साथ हैं। कभी किसी को अपनी मजबूरी मत बताओ, क्योंकि यहां लोग मदद नहीं, मजाक उड़ाते हैं। जो इंसान अपनी आत्मा से सच्चा होता है, वो दूसरों के सामने झूठा दिखना पसंद करता है, लेकिन झूठ नहीं बोलता। हर कोई आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आप उनके मतलब के हो। जैसे ही स्वार्थ खत्म, रिश्ता भी खत्म। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि खुद की पहचान खो दो, क्योंकि जो तुम्हें असली रूप में नहीं देख सकता वह कभी तुम्हारा नहीं था। लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं और आपकी गलती को अवसर मानते हैं। जो इंसान अपनी पीठ पीछे बातें करता है, वही सामने मुस्कुराकर सबसे पहले हाथ बढ़ाता है। कभी अपनी कमजोरी किसी के सामने मत दिखाओ, क्योंकि वही लोग इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। कभी किसी के अच्छे शब्दों में मत फंसो, क्योंकि दिखावे वाले शब्द अक्सर धोखे के लिए होते हैं। रिश्ते अब दिल से नहीं, स्वार्थ से निभाए जाते हैं, और जब स्वार्थ खत्म होता है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कभी अपनी मुस्कान को दूसरों के लिए झूठी मत बनाओ, क्योंकि सच्ची मुस्कान ही आपकी असली ताकत है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक आप उनके हित में हो, और जैसे ही आप उनकी सोच के खिलाफ होते हो, सब पीछे हट जाते हैं। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि चुप्पी में अक्सर सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। जो इंसान आपको छोड़ देता है वो शायद कभी आपका था ही नहीं, और जो रह जाता है वही सच्चा साथी होता है।
कभी अपने दर्द को दूसरों के सामने मत खोलो, क्योंकि कुछ लोग उसे हथियार बना लेते हैं और कुछ लोग उसकी कीमत नहीं समझते। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि खुद की इज्जत खो दो, क्योंकि इज्जत खोने के बाद सब कुछ खो जाता है। हर दर्द आपको मजबूत बनाता है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ आपके आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं। कभी अपनी अच्छाई दूसरों के सामने साबित मत करो, क्योंकि जिसे समझना होगा उसे सबूत नहीं चाहिए। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि लोग आपकी जरूरत तक ही आपके साथ रहते हैं, और जैसे ही फायदा खत्म होता है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कुछ लोग आपकी अच्छाई से जलते हैं, इसलिए कभी कभी सच्चाई बोलना ही आपको अकेला कर देता है। लोग आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक उन्हें आपसे कुछ फायदा है, और जब फायदा खत्म होगा तो उनके साथ भी। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि अपनी आत्मा खो दो, क्योंकि खोई आत्मा फिर कभी वापस नहीं आती। जो इंसान आपकी पीठ पीछे बातें करता है, वही सामने आपकी मदद करने का दिखावा करेगा। कभी अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने मत दिखाओ, क्योंकि वही लोग उन्हें हथियार बना देंगे। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग आपकी जिंदगी के अच्छे पल भूल जाते हैं, लेकिन आपके बुरे पलों को कभी नहीं भूलते। जो इंसान आपको छोड़ देता है, वह शायद कभी आपका था ही नहीं, और जो आपके साथ रहा वही असली साथी होता है। कभी किसी को अपनी उम्मीद से मत तोड़ो, क्योंकि उम्मीद टूट जाए तो दिल भी टूट जाता है। लोग आपकी मेहनत को नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन आपकी गलती को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे। कभी किसी के अच्छे शब्दों में मत फंसो, क्योंकि दिखावे वाले शब्द अक्सर धोखे के लिए होते हैं। रिश्ते अब दिल से नहीं, जरूरत से निभाए जाते हैं, और जैसे ही जरूरत खत्म होती है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कभी अपनी मुस्कान को दूसरों के लिए झूठी मत बनाओ, क्योंकि सच्ची मुस्कान ही आपकी असली ताकत है। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि चुप्पी में अक्सर सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। लोग तब तक साथ रहेंगे जब तक आप उनकी सोच और फायदे के अनुसार रहोगे, और जैसे ही आप अलग होंगे, सब पीछे हट जाएंगे। कभी किसी की नकारात्मक राय से खुद को मत तोड़ो, क्योंकि दूसरों की सोच आपके सपनों का पैमाना नहीं हो सकती। जो इंसान आपकी परवाह करता है, वह आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा, न कि सिर्फ खुशियों में। कभी किसी के लिए इतना झुको कि खुद की इज्जत खो दो, क्योंकि इज्जत खोने के बाद सब कुछ खो जाता है। हर दर्द आपको मजबूत बनाता है, लेकिन लोग अक्सर केवल आपके आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं। कभी दूसरों की तुलना में खुद को कम मत आंको, क्योंकि हर किसी की कहानी और परिस्थितियां अलग होती हैं। जिंदगी में सच्चाई यही है कि हर मुस्कान के पीछे दर्द छिपा होता है, और हर आंसू कमजोरी नहीं होती। कुछ लोग आपकी असफलताओं में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन आपकी सफलता को देखकर जलते हैं। कभी किसी के लिए इतना बदलो मत कि खुद की असली पहचान खो जाओ। जो इंसान आपके साथ मुश्किल समय में नहीं खड़ा, वह कभी सच्चा साथी नहीं था। लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, लेकिन आपकी गलती को हमेशा अवसर मानते हैं। कभी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि असली ताकत चुप रहकर भी अपना असर दिखाती है। सच्चाई यह है कि दुनिया आपकी भावनाओं से नहीं, आपके फायदे और नतीजों से खेलती है। जो इंसान पीठ पीछे बातें करता है, वही अक्सर सामने सबसे ज्यादा मुस्कुराता है। कभी दूसरों के अच्छे शब्दों में मत फंसो, क्योंकि दिखावे के पीछे अक्सर धोखा छिपा होता है। हर दर्द आपको मजबूत बनाता है, लेकिन लोग अक्सर केवल आपके आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा सबक यही है कि हर मुस्कान के पीछे दर्द छिपा होता है, और हर आंसू कमजोरी नहीं। जो लोग आज आपके साथ मुस्कुराते हैं, कल वही आपके दर्द पर हंस सकते हैं। कभी किसी के लिए अपनी आत्मा मत बेचो, क्योंकि खोई आत्मा फिर कभी वापस नहीं आती। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग आपके फायदे तक ही साथ रहते हैं, और जैसे ही फायदा खत्म होता है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा।
और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। सच ये है कि दुनिया आपके गिरने का इंतजार करती है ताकि आपकी हंसी पर तालियां बजा सके। वक्त हर किसी का आता है, मगर पहले वो इंसान को आजमाता है। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां स्वार्थ नहीं होता, वरना लोग तो जरूरतें पूरी होने तक ही साथ देते हैं। जिंदगी में सब कुछ सिखाने वाला कोई गुरु नहीं होता। कई बार दर्द ही सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। जब तक आप उपयोगी हैं, लोग आपके आसपास रहेंगे। जैसे ही काम खत्म, सब गायब। इंसान की असलियत तब पता चलती है जब उसके पास कोई मतलब नहीं होता। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर आंसू कमजोरी नहीं होता। जितना ज्यादा आप अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, उतना ही लोग आपका फायदा उठाएंगे। इस दुनिया में सच्चाई बोलना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि लोग झूठ सुनने के आदी हैं। जो लोग हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं कहते हैं, वही पहले गायब हो जाते हैं। जिंदगी में सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि जिनको जरूरत होती है वो कभी खुश नहीं होते। आपकी सफलता से ज्यादा लोग आपकी नाकामियों में दिलचस्पी रखते हैं। सच्चा इंसान कभी भीड़ में नहीं पहचाना जाता, वो तो अकेले में अपनी सच्चाई साबित करता है। वक्त जब करवट लेता है तो जो सिर झुकाते थे वही पैर पकड़ते हैं। लोग आपके दुख में साथ नहीं देंगे, लेकिन आपकी गलती पर पूरा समाज जज बन जाएगा। जो आज चुप है वो कल सबसे बड़ा जवाब बनेगा। मेहनत करने वाला हमेशा थक जाता है, लेकिन दिखावा करने वाला हमेशा चमकता है। दुनिया आपको तभी याद करती है जब आप कामयाब हो जाते हैं, वरना सब भूल जाते हैं। जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी से चलो, मगर ये मत सोचो कि सब वैसा ही करेंगे, क्योंकि दुनिया नियत नहीं नतीजा देखती है। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है। जैसे ही उनका काम पूरा होता है, आपका नाम तक याद नहीं रहता। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। समय आने से पहले कोई आपकी कीमत नहीं समझता, लेकिन जब समय बदलता है वही लोग आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं। जिंदगी में लोग आपकी मदद तब तक करेंगे जब तक उन्हें उसमें अपना फायदा नजर आता है। बिना मतलब के कोई किसी का नहीं होता। कभी कभी आपको मजबूर होकर नहीं, बल्कि समझदारी से चुप रहना पड़ता है, क्योंकि हर सच बोलना जरूरी नहीं होता। जो इंसान दिल से सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा धोखा खाता है, क्योंकि वो हर किसी में अपनी जैसी नीयत ढूंढता है। रिश्तों में अगर स्वार्थ आ जाए तो सबसे खूबसूरत रिश्ता भी धीरे धीरे जहर बन जाता है। लोग आपकी गलती नहीं भूलते, लेकिन आपके किए हुए अच्छे कामों को कभी याद नहीं रखते। यही दुनिया का नियम है। कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसो, क्योंकि वक्त के पास हर किसी को उसी जगह लाकर खड़ा करने की ताकत होती है। सच्चे इंसान की पहचान भीड़ में नहीं होती, वो तब दिखाई देता है जब सब उसके खिलाफ खड़े होते हैं। अगर दुनिया से उम्मीद रखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि यहाँ लोग दिल नहीं मतलब से चलते हैं। जब तक आप दूसरों की बातों में उलझे रहेंगे, तब तक खुद की आवाज सुन ही नहीं पाएंगे। लोग आपकी हिम्मत पर नहीं, आपकी हार पर ज्यादा खुश होते हैं। इसलिए गिरकर उठना सीखो, रोकर नहीं रुकना। हर बार जिंदगी आपको दर्द नहीं देती, कभी कभी वो आपको मजबूत बनाना चाहती है, लेकिन हम उसे सजा समझ लेते हैं। जो इंसान आपको खोकर भी खुश है, समझ लीजिए वो कभी आपका था ही नहीं। कई बार चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि शब्दों से नहीं, सन्नाटे से ज्यादा चोट लगती है। लोग आपकी मेहनत नहीं देखते, बस नतीजे देखते हैं। इसलिए मेहनत करते रहो, सफाई देने में वक्त बर्बाद मत करो। जिस दिन आप खुद की कद्र करना सीख जाएंगे, उस दिन लोग आपको हल्के में लेना छोड़ देंगे। हर रिश्ता शुरुआत में सच्चा लगता है, मगर वक्त ही तय करता है कि कौन अपने दिल से जुड़ा था और कौन बस जरूरत से। कभी कभी अकेले चलना ही बेहतर होता है, क्योंकि भीड़ में हर कोई आपका नहीं होता। लोग आपकी हंसी में शामिल रहना पसंद करते हैं, लेकिन आपके आंसुओं में कोई नहीं आना चाहता। यही दुनिया की असलियत है। जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ आपकी हालत जानने आते हैं, मदद करने नहीं। इसलिए सबके सामने अपने घाव मत खोलो। हर वो इंसान जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है, कल आपकी एक झलक पाने को तरसेगा। बस वक्त का पहिया घूमने दो। कभी किसी को अपनी पूरी सच्चाई मत बताओ,
क्योंकि लोग उसी को हथियार बनाकर आपको तोड़ते हैं। जो लोग आपकी बुराई दूसरों के सामने करते हैं, वही लोग आपकी तारीफ सामने करके झूठी मुस्कान दिखाते हैं। हर कोई आपके साथ तब तक है जब तक आप उनकी सोच के मुताबिक चलते हैं। जैसे ही आप खुद बनते हैं, सब दूर हो जाते हैं। कुछ रिश्ते तो सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक ने ईमानदारी दिखाई और दूसरे ने चालाकी। कभी भीड़ में अपनी पहचान मत ढूंढो, क्योंकि असली लोग अकेले ही अलग दिखाई देते हैं। लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आपको संभलते हुए कभी नहीं देख सकते। यही जलन का सबसे बड़ा रूप है। जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है चुप रहना, जब आप सही हों और सब आपको गलत साबित करने पर तुले हों। हर कोई चाहता है कि आप अच्छा करें, मगर कोई नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करें। सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि झूठी दुनिया उनकी सच्चाई झेल नहीं पाती। कभी किसी के चेहरे पर भरोसा मत करना, क्योंकि नकाब अब खूबसूरती से भी ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोगों की फिक्र करना बंद करो, क्योंकि जब आप टूटते हो तब कोई पूछने नहीं आता कि कैसे हो। कभी कभी जिंदगी आपको तन्हा इसलिए करती है ताकि आप समझ सकें कि आपका सबसे बड़ा सहारा आप खुद हैं। जो लोग कहते हैं कि हमेशा साथ रहेंगे, वही सबसे पहले हाथ छोड़ जाते हैं जब हालात मुश्किल होते हैं। सफलता का मजा तब आता है जब वही लोग आपको देख लें जिन्होंने कभी कहा था कि तुमसे नहीं होगा। हर कोई आपको सलाह देगा, मगर साथ सिर्फ वही रहेगा जिसे आपसे सच्चा लगाव होगा। कभी अपनी अच्छाई पर पछतावा मत करना, क्योंकि दूसरों की बुराई आपकी पहचान नहीं मिटा सकती। जो इंसान दूसरों के लिए झुकता है, उसे लोग उसकी नम्रता नहीं, उसकी मजबूरी समझ लेते हैं। जो इंसान आपके दर्द को महसूस नहीं कर सकता, उससे अपने हालात की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि दुनिया सिर्फ नतीजे समझती है, एहसास नहीं। हर कोई चाहता है कि आप सच्चे रहें, लेकिन कोई यह नहीं चाहता कि आप सच्चाई उसके सामने बोले। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है हर किसी को अपनी अच्छाई दिखाने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ लोग अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। लोग आपकी गलतियों को याद रखते हैं ताकि वे अपने गलत कामों का बहाना बना सकें। यही इंसान की फितरत है। जब आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं की जाती, तो आपकी गैर मौजूदगी एक सजा नहीं, एक सबक बन जाती है। सच्चे लोग हमेशा देर से समझे जाते हैं, क्योंकि झूठे लोग तुरंत दिल जीत लेना जानते हैं। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ दिल नहीं, हिम्मत भी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग साथ नहीं, मौके ढूंढते हैं। लोग आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत को कभी नहीं सराहेंगे। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें जितनी बड़ी होंगी, दर्द भी उतना गहरा होगा। हर वो इंसान जो आपको बदलने की कोशिश करता है, असल में वो आपके अंदर की रोशनी से डरता है। दुनिया आपको नहीं जानना चाहती, वो बस इतना जानना चाहती है कि आपके पास क्या है। कभी दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपनी सच्चाई से समझौता मत करो, क्योंकि झूठ से बना सम्मान ज्यादा दिन नहीं टिकता। लोग तब तक आपका साथ देते हैं जब तक उन्हें आपके साए से भी फायदा मिलता है। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो यह नहीं बताते कि कितनी दूर तक। हर बार चुप रहना कमजोरी नहीं होती, कई बार चुप रहना ही सबसे ऊंचा जवाब होता है। कभी किसी को यह मत दिखाओ कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि यही बात लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इंसान वही अमीर है जिसके पास सच्चे लोग हैं, वरना आजकल तो नोट भी नकली मिलते हैं। लोग तब बदलते हैं जब उनका मतलब पूरा हो जाता है, और आप तब टूटते हैं जब आपको उनकी असलियत समझ आती है। जिंदगी में कभी किसी से ये उम्मीद मत रखो कि वो आपकी तरह वफादार निकलेगा, क्योंकि हर दिल की माप एक सी नहीं होती। कभी किसी के जाने से खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि जो सच्चा होता है वो छोड़कर नहीं जाता, और जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। लोग आपकी बात तब तक सुनेंगे जब तक आप उनकी सोच के अनुसार बोलते रहेंगे। जैसे ही आप सच्चाई कहोगे, सबका चेहरा बदल जाएगा। हर बार मुस्कुराना ये नहीं दिखाता कि सब ठीक है, कई बार ये भी दिखाता है कि अब दर्द की आदत पड़ गई है। जो इंसान दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश करता है,
वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। वक्त बड़ा अजीब है, जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं कल वही तुम्हारे पीछे नजर आएंगे। कभी किसी की मदद इसलिए मत करो कि वो याद रखेगा, क्योंकि लोग तो एहसान भी भूल जाते हैं। लोग आपकी अच्छाई को तब तक पसंद करते हैं जब तक वो उनके फायदे में हो। जैसे ही सच बोलते हो सबका चेहरा उतर जाता है। हर कोई चाहता है कि तुम बदलो, लेकिन कोई नहीं चाहता कि वो खुद सुधरे। यही रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना है। जब आप खामोश हो जाते हैं तब दुनिया आपकी सच्चाई से ज्यादा आपके अंदाज का मतलब निकालने लगती है। कभी किसी के आगे इतना मत झुको कि वो तुम्हें झुकाना अपनी आदत बना ले। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक आप उन्हें अपनी कहानी में हीरो बनाए रखते हैं, वरना सब अपने रोल बदल लेते हैं। सच्चे लोग कभी चमकते नहीं, मगर उनकी मौजूदगी अंधेरों को भी रोशन कर देती है। कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए अकेले रह जाना हजार झूठे रिश्तों से बेहतर होता है। हर इंसान आपके साथ तब तक ईमानदार रहेगा जब तक उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता। लोग आपकी पीठ पीछे वही बोलते हैं जो वो सामने कहने की हिम्मत नहीं रखते। हर दर्द बुरा नहीं होता। कुछ दर्द जिंदगी के ऐसे सबक सिखाते हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। कभी किसी को अपनी सच्चाई मत साबित करो, क्योंकि जो समझना चाहता है उसे सबूत नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहता उसे कोई सबूत मान्य नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी गलती है दिल से सोच लेना, क्योंकि यहां लोग दिमाग से खेलते हैं। कभी किसी से इतना उम्मीद मत रखो कि उसकी बेरुखी तुम्हारा यकीन तोड़ दे। जिंदगी में जब तक लोग आपको हल्के में लेंगे तब तक आप भारी नहीं बन सकते। इसलिए बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दो। लोग आपके चेहरे की मुस्कान से नहीं, आपके जेब की औकात से पहचान बनाते हैं। इसलिए चेहरे नहीं, इरादे साफ रखो। हर इंसान तब तक सच्चा लगता है